वैशाख माह 2026। धर्म साधक के लिए वैशाख का महीना सबसे अच्छा माना जाता है। इस महीने में जल दान का बहुत महत्व है, क्योंकि वैशाख के महीने में जल का दान करने से समृद्धि और संपन्नता प्राप्त होती है। इसके अलावा वैशाख में स्नान दान करने का भी विशेष महत्व है। वैशाख माह 2026 में आगे विस्तार से बताया गया है कि इस मास की शुरुआत और समापन कब हो रहा है, इसका क्या महत्व है, इस माह में क्या किया जाता है और इससे जुड़ी पौराणिक कथा क्या है। वैशाख माह 2026 की तिथि। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख मास का साल का दूसरा महीना होता है। ये माह भगवान विष्णु को अति प्रिय होता है। माना जाता है कि त्रेता युग की शुरुआत इसी महीने में हुई थी। इसे माधव माह के नाम से भी जाना जाता है, जो कि भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण का ही एक नाम है। धार्मिक अनुष्ठानों के लिए वैशाख माह बहुत खास एवं महत्वपूर्ण होता है। इस बार 3 अप्रैल 2026 से वैशाख के महीने की शुरुआत हो रही है और इसका समापन 1 मई 2026 को होगा। विशाखा नक्षत्र से संबंध होने के कारण इस महीने का नाम वैशाख पड़ा है। वैशाख माह 2026 का महत्व। शास्त्रों में वैशाख के महीने को बहुत खास बताया गया है। मान्यता है कि इसी महीने में भगवान विष्णु ने अपने कई अवतार जैसे कि नर नारायण, नृसिंह और परशुराम के रूप में धरती पर अवतरित हुए थे। इसके अलावा माता सीता का जन्म भी वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हुआ था, जिसे सीता नवमी के नाम से मनाया जाता है। शुभ कार्य करने, दान पुण्य करने के लिए वैशाख माह 2026 को अत्यंत शुभ माना जाता है। पद्म पुराण के अनुसार वैशाख के महीने में प्रातःकाल गंगा नदी या किसी पवित्र नदी या तालाब में स्नान करने से अश्वमेघ यज्ञ जितना फल प्राप्त होता है। वैशाख माह का कैसे पड़ा ये नाम। विशाखा नक्षत्र से संबंध होने के कारण इस महीने को वैशाख का महीना कहा गया। विशाखा नक्षत्र के स्वामी देवगुरु बृहस्पति और देवता इंद्र हैं। ऐसे में इस पूरे महीने में स्नान, दान, व्रत और पूजा से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। ये महीना बहुत ही शुभ माना जाता है और इस महीने कुछ राशि के जातकों को शुभ फल की प्राप्ति होगी। वैशाख माह 2026 से जुड़ी मान्यताएं। शास्त्रों में कहा गया है कि वैशाख के जैसा कोई अन्य माह नहीं है, सतयुग की तरह कोई युग नहीं है और वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है। इसी विशेषता के कारण वैशाख माह को सभी मासों में उत्तम माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने मधु दैत्य का वध इसी महीने में किया था, इसलिए इस महीने को माधव मास कहा जाता है। वैशाख माह 2026 से जुड़ी पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवर्षि नारद ने राजा अम्बरीश से कहा कि स्वयं ब्रह्मा जी ने वैशाख के महीने को अन्य सभी मासों में सबसे उत्तम बताया है। इस दौरान सभी तीर्थ और देवी देवता जल में निवास करते हैं। विष्णु जी की आज्ञा से मनुष्य जाति के कल्याण के लिए वे सूर्योदय से लेकर 6 घड़ी तक जल में ही उपस्थित रहते हैं। जो पुण्य किसी मनुष्य को दान और जो फल सभी तीर्थों के दर्शन से मिलता है, वो पुण्य और फल वैशाख मास में केवल जन का दान करने से मिल जाता है। महर्षि नामक एक राजा को वैशाख मास में केवल पवित्र नदी में स्नान करने से ही मोक्ष की प्राप्ति हो गई थी। मान्यता है कि वैशाख में आने वाली पूर्णिमा को ब्रह्मा जी ने तिल उत्पन्न किए थे। वहीं एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु के स्वेद से सफ़ेद एवं काले तिल उत्पन्न हुए थे। इसी वजह से वैशाख के महीने में सभी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों में काले तिलों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इस मास में देवी देवताओं की पूजा में केवल सफ़ेद तिलों का उपयोग किया जाता है। इस मास में तिल के दान के साथ साथ जल, छाता, पंखा, चटाई और चरण पादुका का दान करना भी विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। जिस तरह माघ के महीने में प्रयाग में कल्पवास करना शुभ रहता है, उसी तरह वैशाख के महीने में उज्जैन में कल्पवास करना पुण्यदायी माना गया है। चैत्र पूर्णिमा से लेकर वैशाख पूर्णिमा तक रोज शिप्रा स्नान करने का बहुत महत्व है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति वैशाख के महीने में यहाँ वास करता है, वो साक्षात शिव स्वरूप हो जाता है। अगली वीडियो में हम जानेंगे वैशाख मास के व्रत और त्योहार के बारे में। साथ ही किस राशि के लोग को इस साल का वैशाख माह शुभ फलदायक होगा। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमो नारायणाय नमः जरूर लिखें।